तो देखिए मैं सुबह सुबह जो तालाब गई थी, तालाब से इतना सारा गंदा हुआ था। मैं आपको बताई थी, जो सुबह भी हो गया था, ससुर जी का जो पटी हो गया था। तो रूम में जितना भी है कपड़ा, जितना भी था, जो गंथला था, जो कंबल था, सारे मतलब पटी हो गया था। बेड के ऊपर जो पलंग के ऊपर सारे कपड़े साफ, मतलब कितना साफ कर करके। तो घर में साफ करना मुश्किल है, तो इसीलिए मैं तालाब चले गई। तालाब में सब धो के मैं लाई। उसको पहले सूखा, जो धो के आके धोने के बाद मैं जो टेरिस के ऊपर सब सुखा रही हूँ। तो आप लोग देखिए, दो मैंने मतलब दो बाल्टी हुआ, दो बाल्टी से मैं लेकर आई। जो क्या बोलते, मच्छरदान, और दो कंबल, दो कंथला, और जो गमछा है, और जो इनर है, और शर्ट है, सारे सारे से उसको साफ करके धो के मैं इधर आई। मैं क्यों पतला नहीं होंगी, पतला हो जाऊंगी बहुत जल्द, और भी पतला हो जाऊंगी। आप और भी मुझे पतला दिखोगे, देखोगे। देखिए हमारे बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी हूँ मैं। आपको तो मैं ब्लॉग देने जा रही हूँ, देती जा रही हूँ, आप लोग देख रही हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज तो सुबह बहुत काम मुझे था, बहुत मतलब मैं जो कपड़ा, सब ससुर जी का कपड़ा इतना गंदा था, सब इतना गंदा था, घर में पानी डाल के भी साफ नहीं होगा। इसीलिए मैं तालाब लेके गई और तालाब में सारे कपड़े धो कर आई, जो बहुत सारा धो के आई। सच में बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँगी। और आने के बाद मैं गई तो उस टाइम मेरी बेटी ने और जो कुछ किचन में जो नाश्ता बनाई, और कुछ भाजी भाजी बना दी। और मैं उसके बाद में नहा, जो तालाब से आने के बाद घर में नहाने के बाद, और जो पूजा के बाद मैं, और कुछ था काम, और जो चावल फावल बनाई। उसके बाद मैं शॉप पर गई, सबको आने के बाद मैं आज स्टोरी बता देती हूँ। और उसके बाद वो जो ससुर जी को खाने के लिए अभी अभी मैं दे रही हूँ, वो बोले नहीं मुझे ज़्यादा मत दो, सिर्फ दाल और भात दो और कुछ नहीं। तो उनको मैं दाल भात दे दी। उसके बाद अभी मैं जाऊंगी, और जो छोटा वाला जो कहते हैं हमारा मुनगा, जो सहजन का साग, जो ड्रम स्टिक का जो साग होता है ना, मैं दिखाई थी, जो हमारे टेरिस्ट के ऊपर था जो साग, वो तो दिखाई थी आपको। अभी जो छोटा वाला है बहुत टेस्टी लगता है। मैं उसकी आज रेसिपी बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी और दिखाऊंगी। और मुझे हैंकी टॉक का भी करना है, तो आप लोग हैंकी टॉक भी देख लीजिए। मैं फ्री टाइप का करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, हैंकी मॉडल स्टाइल का। तो कैसा लगेगा बताएगा। और फ्रेंड, जो मेरे चैनल को न्यू विजिट तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और ऑल बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड, आप तो क्या बोलूँ, देख लीजिए। और क्या, तो बाहर भी शोर होता है ना, बाहर काम चल रहा है, इसीलिए आवाज़ आता होगा आप लोगों को। तो देखिए ऐसे है, मैं हंकी टक कर रही हूँ। तो लेडीज़ का हंकी है। ये साड़ी कैसा लग रहा है? ये साड़ी ना, साड़ी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो फ्लावर वाला साड़ी ना, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कैसा लग रहा है। टू टाइप्स हुआ। तो और एक मैं दिखा देती हूँ, और छोटा कर देती हूँ, छोटा सा कर देती हूँ। कैसा लग रहा है बताइए। और ये जितना छोटा छोटा चलिए
जो मुनगा साग लेने हैं, तो आप लोग देखिएगा। चलिए, तो मैं जो सहजन साग और मुनगा साग उसके लाने के लिए मैं जा रही हूँ। इधर में जो धनिया बोई थी वो छोटा छोटा हुआ है, धूप नहीं लगता है ना, इसीलिए छोटा छोटा अभी तक नहीं हुआ बड़ा, तो उसको मैं दिखा दे रही हूँ। और देखिए वो ऊपर कुंदरू का पौधा है, और देखिए मेरे पास है ना और भी एक था पहले, अब तो दिखाई शायद, और ये छोटा वाला ये बहुत टेस्टी लगता है। ये है ना रिक्वेस्ट है मेरे फ्रेंड्स से, रेखा तुम्हारे लिए, तुम बोली थी ना जो मुनगा साग का भी कुछ रेसिपी बना के डालो, तो रेसिपी बना रही हूँ, एंजॉय करो। कैसा लगता है मेरा जो सहजन का मतलब सहजन का साग, मुनगा का साग कैसे लगता है तो बताओ। तो देखिए मैं जो बाहर जाके मैं सहजन साग मुनगा साग में तोड़ के लाती हूँ। एक गर्मी होता है ना, गर्मी के कारण मैं क्लचर को लगा दिया, जो बाल में क्लचर ऊपर में लगा रही हूँ। अभी तो बहुत गर्मी हो रहा है इधर, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ज़्यादा बाल नहीं चढ़ती हूँ। कहीं बाहर जाती हूँ तो जब मैं किचन में होती हूँ ना, बाल को ऐसे बांध के मैं रख देती हूँ, क्लचर करके रखती हूँ, नहीं तो बाल कहीं खाना में गिरेगा तो अच्छा ही नहीं होता है। अब अच्छा, मेरे हस्बैंड तो खाते ही नहीं, लेकिन हम लोग खा लेते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, गर्मी भी बहुत होता है। तो जो गर्दन है, गर्दन में तो पसीना पसीना हो जाता है, इसीलिए मैं क्लचर करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। देखिए इधर एक था जो मुनगा गछ, उधर से ली हूँ, और एक मुनगा गछ है उधर, वहाँ मैं जाकर लेकर आती हूँ। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। मुनगा साग कैसे बनाते हैं, हमारा यहाँ ऐसे बनाते हैं, प्लेन भी बनाते हैं, लेकिन जो सब्जी के साथ जो बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी लगता है। हर किसी का अलग अलग तरीक़ा से बनाते हैं। तो देखिए वो जो हमारा भिंडी का पौधा है, उसके अंदर में आती हूँ। भिंडी का जो पौधा है, उसके पत्ते हाथ में लगता है ना, बहुत खुजली होता है। तो देखिए भिंडी दो लेकर भी आती हूँ, जो मैं पहले तो भाजी भी बनाई थी, तो लेकर भी आई, फूल को मैं दिखा रही थी। और देखिए जो कद्दू को छोटा छोटा, जो भिंडी को भी छोटा छोटा कट करके मैं रख दिया, उसको मैं डाल के जो बनाई थी जो हमारा जो मुनगा साग। तो पान देखिए तेल भी गरम हो गया, तो तेल में उसके लिए 2 चम्मच में तेल दे दिया। उसके ऊपर जो हमारा पंचफुटन है, पंचफुरन, और जो हरा मिर्ची, प्याज और लहसुन होता तो बहुत टेस्टी लगता है। अभी तो नहीं खा रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा जब भुन जाएगा, थोड़ा सा जो पंचफुरन और जो हरी मिर्ची जो भुन जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर जो हमारा जो सहजन का साग, मुनगा साग, उसके ऊपर डाल के मैं करूँगी। सहजन साग जब भी बनाओगे ना, आप उसको ढकोगे ना, उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि विदाउट ढक के आप कंटिन्यूसली चला के साग को पकाओगे तो वो ग्रीन ग्रीन ही दिखाई देता है। मैं बहुत बार इसको नोटिस की हूँ, मेरे ज्ञान से ही मैं आपको बोल रही हूँ। तो देखिए उसको डाल के मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसको पहले अच्छे से गलने देती हूँ। उसके बाद जो हमारा सहजन का साग, उसको कट करके मैं दे दूँगी, दे दिया था, दे दूँगी नहीं, सॉरी, मैं वॉइस ओवर बात में दे रही हूँ। इसको भी मैं कट करके दूँगी, क्योंकि अभी करूँगी नहीं, जब थोड़ा सा हमारा सब्जी हो जाएगा, उसके बाद मैं कट करके दूँगी, बहुत टेस्टी लगेगा। ऐसे हम खड़ा देंगे ना, अच्छा नहीं होगा, तो कट करके दूँगी तो बहुत टेस्टी लगता है और अच्छे से फ्राई हो जाता है। मैं कट करूँगी अभी, जब थोड़ा हो जाएगा ना, उसके बाद। तो देखिए इसको मैंने कट कर दिया, उसको अभी यहाँ जो देखिए हमारा सब्जी भी हो गया, इधर मैं डाल दूँगी।
तो थोड़ा सा नमक मैं दे देती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं वो जो सब्जी था ना उसी सब्जी के ऊपर दी थी। देखिए ऐसे कंटिन्यूसली उसको मैं नहीं ढकूंगी, ऐसे कंटिन्यूसली जब साग डालोगे उसके बाद ना कंटिन्यूसली ऐसे चलाओगे तो वो साग हो जाएगा। यह हैंकी भी है देखिए लेकिन जो साड़ी से ना काम करते हैं ना, ऐसे पल्लू को नहीं टक करोगे तो काम भी नहीं होता। देखिए हो गया, जो सब्जी था, जो कद्दू था, कद्दू को भी देखिए हो गया ना, और साग बन गया। इसको हम अभी लंच के साथ एंजॉय करेंगे। मैं दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी हम साग को, जो साग खाएंगे, चावल दाल और कुछ सब्जी बनाई थी, बेटी ने बनाई थी, और साग अभी हम एंजॉय करेंगे, लंच करेंगे। ओके फ्रेंड, अभी रखती हूँ, अगले वीडियो से फिर मिलूंगी, तो चलिए बाय।